सुप्रभात बच्चों, मैं कपिल राणा पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानामता से। आज मैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ, छठा सवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, 6 क्वेश्चन 5.1 का अध्याय है 5वां। अध्याय का नाम है रेखा एवं कोण। तो छठे क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है आपको। ये दे रखा है डायग्राम 1 और 2। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में कहा है दी हुई आकृति में 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। सीधी सी बात है, अगर मैं कोण 1 प्लस कोण 2 दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 180 अंश प्राप्त होगा, क्योंकि रेखा बन जाएगी। ठीक है, जब एक ही रेखा में चाहे कितने भी कोण हो, अगर आप उन सभी कोणों को जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाएगी, एक सरल रेखा बन जाएगी। और सरल रेखा कितने अंश की होती है, 180 अंश की होती है। अब उसने कहा कि यदि हम कोण 1 में कमी कर दें, मतलब कि कोण 1 को कम कर दें, किस प्रकार से, ये रेखा हो गई आपकी। कोण 1 को हमने ऐसे था, हमने ऐसा कर दिया, कमी कर दी। जब हमने कोण 1 में कमी करी तो क्या हो गया, कोण 1 और कोण 2। जब कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में वृद्धि होगी। तो कोण 2 में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कोण 1 में जैसे हम कमी करेंगे कोण 2 क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, तो वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि कोण 1 में हम कमी करेंगे तो कोण 2 में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चाहे हम वृद्धि करें चाहे कमी करें, मगर ये रेखा बनेगी, तो संपूरक हमेशा रहेगा ही। ठीक हो गया। अब है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि इनमें से दोनों कोण, पहला दे रखा है न्यून कोण, पहला है न्यून कोण, दूसरा दे रखा है अधिक कोण, तीसरा दे रखा है समकोण। ठीक है, पहला क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, दूसरा अधिक कोण हो गया, तीसरा समकोण हो गया। तो क्या कहा है, क्या ऐसे 2 कोण संपूरक हो सकते हैं जिनमें से दोनों न्यून कोण हो। अब आप खुद ही देख लें, अगर हम न्यून कोण लेते हैं तो 0 से बड़ा होता है, 90 अंश से छोटा होता है। अगर मैं 60 और 60 ले लूं, 60 प्लस 60 दोनों ही क्या होगा, न्यून कोण हो गए। या 60 एक 60 की जगह आप क्या ले लोगे, 80 ले लो, तो कितना हुआ, 140। तब भी ये क्या नहीं पहुंचा, पूरा कोण नहीं पहुंचा। ठीक, ओ संपूरक कोण नहीं पहुंचा। ठीक है, संपूरक कोण पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, 180 चाहिए, तो ये हो जाएगा नहीं। दोनों न्यून कोण नहीं होंगे, दोनों न्यून कोण नहीं होंगे, अन्यथा वह है पूरा संपूरक कोण नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब अधिक कोण की बात करें, अगर मैं 110 लेता हूं और 170 लेता हूं तो ये हो गया 280। ठीक है, संपूरक कोण के लिए हमें क्या चाहिए, 180 अंश चाहिए, मगर यहाँ हमारा कितना पहुंच गया, 280 पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 180 से बड़ा हो गया और 360 से छोटा हो गया, 360 से छोटा हो गया, तो ये हमारा क्या पहुंच जाएगा, प्रतिवर्ती कोण पहुंच जाएगा, तो ये अधिक कोण होगा। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा नहीं, कि दोनों अगर अधिक कोण होंगे तब भी वह संपूरक कोण नहीं होगा। समकोण, हाँ समकोण के लिए कह सकते हैं भाई कि अगर हमारे पास 90 प्लस 90 हो जाए, क्योंकि समकोण जो होता है वो 90 अंश कहलाता है, तो अगर हमारा 90 प्लस 90 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि दो समकोणों को जोड़कर हमारा संपूरक कोण बन सकता है। तो यहाँ हो जाएगा हाँ। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लेंगे कि अगर दो न्यून कोण रखेंगे तो संपूरक कोण नहीं बनेगा, दो अधिक कोण रखेंगे तब संपूरक कोण नहीं बनेगा। हाँ, अगर दो समकोण होंगे 90 + 90, क्योंकि समकोण 90 अंश का ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका संपूरक पहुंच जाएगा, इसलिए ये हाँ हो गया। अब है आपका आठवां क्वेश्चन में कहा है एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है। आठवां दे रखा है एक कोण कितना दे रखा है बराबर 45 अंश। एक कोण कितना दिया है 45 अंश। अब उसने ये कहा है क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा हो सकता है। अब अगर मैं 45 से बड़ा लूंगा, क्योंकि ये 45 से बड़ा है, एक कोण 45 से बड़ा, 45 से बड़ा मतलब कि 90 से छोटा होगा, 45 से बड़ा होगा। अगर मैं इसे 60 मान लेता हूं कि भाई ये 45 से बड़ा है तो ये 60 अंश होगा, तो अगर उसने कहा है कि क्या इसका पूरक 45 से बड़ा होगा, नहीं 45 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 60 जोड़ूंगा, अगर 60 जोड़ लेता हूँ, 70 जोड़ लेता हूँ, 80 जोड़ लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 100 से ज्यादा पहुंच जाएगा। और पूरा कोण के लिए हमें क्या चाहिए 90 अंश चाहिए। ठीक हो गया, तो 45 से बड़ा, 45 से बड़ा पूरक कोण नहीं होगा। पहला हो गया इसका। दूसरा भाग पूछा है उसने, अथवा 45 के बराबर होगा। 45 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि पहला कोण 45 से बड़ा है। अगर मैं 60 में 45 जोड़ दूं तब भी तो मेरा 105 आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। 45 के बराबर पूरा कोण नहीं होगा। अब तीसरा दे रखा है आपका इसी क्वेश्चन में, अथवा 45 से छोटा होगा। हाँ 45 से छोटा हो सकता है। अगर मैंने कोण लिया है 45 से बड़ा ले रखा है 60, 60 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 90 हो जाए, 30 अंश जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 30 क्या है 45 से छोटा है, इसलिए हाँ 45 अंश से छोटा कोण होगा। ठीक हो गया। तो इस पर 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए कि अगर एक कोण 45 से बड़ा है, हम ये मान के चल रहे हैं 60 है, क्योंकि 45 से बड़ा है तो 45 से बड़ा हमने 60 ले लिया। अब 45 से बड़ा पूरा कोण नहीं होगा। अब अगर पहला कोण ही 60 दे रखा है, अगर हम दूसरा 45 से बड़ा ले लें, कि अगर हम 45 से बड़ा ले लें, आप ले लें 50 ले लें, 50 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक हो गया, इस प्रकार से वह नहीं होगा। 45 के बराबर अगर 60 में 45 जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, 105 होगा, हमें तो 90 चाहिए। ठीक है, तब भी ये नहीं होगा। हाँ अगर छोटा होगा 45 से छोटा, 60 में मैं 30 जोड़ूंगा तो 30 क्या है 45 से छोटा है, अतः वह क्या होगा हाँ हो जाएगा कि हाँ 45 से छोटा कोण होगा। नवे क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है।
ये चित्र दे रखा है, इसमें दे रखा है ए बी एक रेखा है, यहाँ पर दूसरी सी बी एक रेखा है, बाद में ओ ई एक किरण है, ठीक है, जो बीच से गई है, क्योंकि अगर पूरी होती तो वह रेखा हो जाती है, छोटी सी है रेखा है, छोटी सी है तो वो किरण हो गई। अब इसमें कुछ क्वेश्चन समझने हमें। 9th का पहले में दे रखा है कोण एक कोण दो का आसन्न कोण है। हाँ, कोण एक कोण दो का आसन्न कोण है। ठीक हो गया, आसन्न कोण है। क्यों है? अब आसन्न कोण होते क्या है कि किस प्रकार से हमें ये समझेंगे कि आसन्न कोण होते क्या है। अगर आप किताब खोलते हैं, एक आपने किताब रखी है, उसे आपने खोला, अब ये मान के चलिए हमारी किताब है, ठीक है, तो जो बीच वाला पेज होता है, मतलब कि एक किताब है आपकी, बीच वाला कोई एक पेज आपने निकाल दिया, वो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? आसन्न कोण हो जाएंगे। जो दोनों के बीच में बनेगा वो क्या हो जाएगा? आसन्न कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये वाला क्या हो जाएगा? आसन्न कोण हो जाएगा। जैसे हमने 7वें क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से ये हो जाएगा, आसन्न कोण हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरे में नहीं, AOC और AOE आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से बड़े हैं वो, तो दूसरा वाला हो जाएगा नहीं। तीसरे में दे रखा है क्या? कोण COE EOD रैखिक युग्म है। COE EOB, हाँ ये कौन सा? EOD, हाँ रैखिक युग्म है। हाँ, रैखिक युग्म का मतलब होता है रेखा का बनना, रेखा का बनना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रैखिक युग्म कहलाया जाता है। अगला हो जाएगा कोण BOD और DOA संपूरक है। हाँ, संपूरक है। कौन कौन से? BOD DOA, एक रेखा बन रही है, 90 अंश का हो गया, 180 अंश का हो गया, तो हो गया। 5वां दे रखा है आपका, 5वें में दे रखा है कोण A का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। कोण A का 4, हाँ ठीक है। कोण 1 और 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण इसलिए है क्योंकि जब कोई रेखा करती है, दो रेखा करती है आमने सामने के कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। ये आमने सामने वाला ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अगला है आपका कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? कोण 5 का क्या हो जाएगा? 2 और 3, 2 और 3, कोण 2 और 3 क्या हो जाएगा? आपका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाएगा। इस प्रकार से अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक इनका अभ्यास करिएगा और इन्हें फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।